My dear students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, today I am among with you with this last segment of this lesson, that is biological evolution, a brief account of evolution. ओके, तो हमारे प्रिय छात्रों, आज हम आपके बीच में इवोल्यूशन के लास्ट अंतिम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन यानी विकास का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इसके बाद इसी में हम मानव के विकास की भी चर्चा करेंगे। तो ये पॉइंट ये वीडियो इस लेसन का लास्ट वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप बेहतर करेंगे और बेहतर ढंग से अपना रिस्पांस देंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन है, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये विकास का संक्षिप्त विवरण। क्या है ये? विकास का संक्षिप्त विवरण। विशेष करके अपने हिंदी माध्यम छात्रों के लिए कोई असुविधा न हो, विकास का संक्षिप्त विवरण। इसके साथ हम लोग आज इस लेसन पर कुछ चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर विकास के संक्षिप्त विवरण में या ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में हमको पहले यह जानना है कि इस धरती पर जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ यानी कोशिका के रूप में जो पहला जीवन धरती पाया, वो आज से 2000 करोड़ साल पहले आया था। 2000 मिलियन ईयर्स अगो आया। ठीक है, इसके बाद 500 करोड़ साल पूर्व यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स माने अपृष्ठवंशी जीवों का विकास हुआ। 350 मिलियन ईयर्स अगो में जॉलेस फिशेस यानी थुथुन रहित, जिसमें जौ होता था, जबड़ा रहित मछलियों का विकास हुआ, जो संभवतः ये उभयचर प्रकृति के थे, एम्फीबियन नेचर के थे। और 320 मिलियन ईयर्स अगो में समुद्र में, महासागरों में सीवीड्स माने समुद्री घासों का शैवाल के रूप में उद्भव हुआ, विकास हुआ। और साथ ही साथ कुछ प्लांट्स के कुछ ब्रायोफाइट्स भी वहां पर डेवलप किए। ठीक है, अब यहाँ पर जो 350 मिलियन ईयर्स अगो की बात की जा रही है, इसमें जो एम्फीबियंस विकसित हुए, उभयचर, ये रेप्टाइल्स नेचर के थे, इनसे रेप्टाइल्स का विकास हुआ। इसी रेप्टाइल्स में 200 मिलियन ईयर्स अगो जाकर के ये रेप्टाइल्स क्या हुए? टर्टल, इन्हीं से टर्टल, टार्टवाइज, कच्छप, कछुआ और घड़ियाल, क्रोकोडाइल का विकास हुआ। साथ ही साथ इसी समय में क्या हुआ? टेरिडोफाइट्स माने ट्रैकिया वाले ऐसे प्लांट्स का विकास हुआ, जिसमें वेस्कुलर बंडल डेवलप होता है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये जेंटसाइट, विशाल आकृति के जो है ये पौधे थे। और इसी रेप्टाइल से 200 मिलियन ईयर्स अगो में ही क्या हुआ? इक्थियोसॉरस का विकास हुआ, जो कि डायनासोर्स का क्या था? एंसेस्टर, पूर्वज था। और ये डायनासोर्स इसी से विकसित हुआ, जिसके विलुप्तीकरण के बारे में चर्चा की है कि 65 मिलियन ईयर्स अगो ये किसी भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के द्वारा क्या हुआ? ये एक्सटिंक्ट हो गया, धरती से विलुप्त हो गया। ठीक है, अब इसके अगले वाले स्लाइड में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एनिमल का इवोल्यूशन ऑफ एनिमल, धरती पर एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ध्यान रखिएगा, इसी चीज को हमारी एनसीईआरटी में फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। और फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंट करना ये हम एनसीईआरटी से कर सकते हैं। वर्बल जो है रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर ले रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले के रेप्टाइल्स थे, जो इस धरती पर इस समय नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं, इन्हीं रेप्टाइल्स से क्या हुआ? सौरपसीड्स का डेवलपमेंट हुआ। सौरपसीड्स का विकास इस अर्ली रेप्टाइल से हुआ। और ध्यान रखिएगा, इसी अर्ली रेप्टाइल से जो विलुप्त हो गए हैं, इसी से सिनेप्सिड्स का विकास हुआ। किसका? सिनेप्सिड्स का विकास हुआ। सिनेप्सिड्स जो है क्या हुए? इनसे पेलिकोसोर्स
का विकास हुआ जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इस समय धरती पर इनका अस्तित्व नहीं है। इनसे जो है थेरोप्सिड्स का विकास हुआ जो धरती पर इस समय नहीं है। फिर इन्हीं थेरोप्सिड्स से क्या हुआ, मैमल्स का विकास हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैमल्स का जो इमीडिएट एंसेस्टर था वो कौन था, तो हमारा उत्तर क्या होगा, मैमल्स का जो इमीडिएट तुरंत पहले का एंसेस्टर था वो थेरोप्सिड्स थे जो एक्सटिंक्ट थे। इनके एंसेस्टर ये एर्गोसॉरस जो एक्सटिंक्ट थे, इनके सिनैप्सिड्स, इनके अर्ली रेप्टाइल्स। ठीक, अब आइए ये जो अर्ली रेप्टाइल्स से जो सौरोप्सिड्स का डेवलपमेंट हुआ, इनसे यहाँ पे देखिए दो ब्रांच निकल रही है मेन, इसी से आगे चल करके टर्टल्स का डेवलपमेंट हुआ। किससे, तो टर्टल का इमीडिएट एंसेस्टर कौन हुआ, सौरोप्सिड्स। सौरोप्सिड्स से टर्टल का डेवलपमेंट हुआ। फिर सौरोप्सिड्स से ही क्या हुआ, लिजार्ड्स का डेवलपमेंट हुआ। लिजार्ड से पहले इस धरती पर स्नेक्स का डेवलपमेंट हुआ। स्नेक्स से पहले इस धरती पर क्या है, टोटोरा टाइप के टोटोरा का विकास हुआ। और इन्हीं से आगे चल करके थीकोडॉन का डेवलपमेंट हुआ जो इस समय एक्सटिंक्ट हैं, धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं। इसी थीकोडॉन से आगे चल करके क्रोकोडाइल का विकास हुआ। क्रोकोडाइल, इसी थीकोडॉन से क्या हुआ, डायनासोर्स का भी विकास हुआ जो 65 मिलियन ईयर अगो क्या हुए, इस धरती से एक्सटिंक्ट हो गए। और डायनासोर्स से पहले इसी थीकोडॉन से किसका डेवलपमेंट हुआ था, ये बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्राफ में पहले या बाद में ब्रांचेज निकल रही हैं, वो ब्रांचेज इनके समय की पूर्ववर्ती समय को बताते हैं, इनके समय का निर्धारण करते हैं। जैसे इससे पहले इसका विकास हुआ, एक ही साथ समकालीन इनका और इनका विकास हुआ। और इसके बाद जाकर के इन्हीं से सबसे पहले, इससे जो सबसे पहला पूर्वज था, इसका डेवलपमेंट हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ और इसका डेवलपमेंट हुआ। इससे जो है जाकर के ये विकसित हुआ, ये विकसित हुए और ये विकसित हुए। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए डायनासोर्स का डेवलपमेंट पहले हुआ कि बर्ड्स का, तो यहाँ पे एरो में क्या है, डायनासोर से पहले यहाँ पे ब्रांच निकल गई है बर्ड्स की, यानी सबसे पहले बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ, बाद में जाकर के डायनासोर्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जो 65 ईयर्स अगो में जो है एक्सटिंक्ट हो गए। अब इन्हीं से जाकर के क्रोकोडाइल का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद इनका विकास हुआ, इसके बाद इनका विकास हुआ और लास्ट में इनका विकास हुआ। ठीक है, अगर इस सीरीज में है तो इससे भी पहले इसका विकास हुआ, सिनैप्सिड्स का। ठीक है, सौरोप्सिड्स बाद में डेवलप हुए, सबसे पहले सिनैप्सिड्स डेवलप हुए, इसके बाद ये डेवलप हुए। फिर आगे चल करके यहाँ जो लेवल दिया गया है, ये डिफरेंट पीरियड्स को बताते हैं कि किस समय में किसका विकास हुआ। ठीक है, तो इससे हमको, इसके एनालिसिस से हमें विभिन्न प्रकार के जीवों के कौन किस समय विकसित हुआ इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और अब इसके बाद अगर हम लोग तीसरे पेज पर फोकस करें तो यहाँ पर जो है ये प्लांट्स की डेवलपमेंट इवोल्यूशन के बारे में ये ग्राफ बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो क्लोरोफाइट्स एंसेस्टर्स थे, धरती पर जब यूनिसेलुलर लाइफ आई सबसे पहले 2000 मिलियन ईयर्स अगो, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके प्रभाव से क्या हुआ, एनवायरमेंटल इफेक्ट के द्वारा उनमें क्लोरोप्लास्ट का विकास हुआ। क्लोरोप्लास्ट से क्या हुआ, ये क्लोरोफाइसी यानी क्लोरोप्लास्ट वाले एनिमल्स, हरे ग्रीन कलर वाले जो प्लांट से क्या हुआ, ये ट्रैकियोफाइट्स का विकास हुआ। ये ट्रैकियोफाइट्स इस समय जो है नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रैकियोफाइट्स और क्लोरोफाइट्स के बीच में एक लिंक यहाँ निकल रही है, यानी इनसे भी पहले इनका विकास हुआ। किसका, ब्रायोफाइट्स का। इससे ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ। ब्रायोफाइट्स के बाद फिर क्या हुआ, ट्रैकियोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ। और ट्रैकियोफाइट्स के डेवलपमेंट के बाद ये इस एंसेस्टर से फिर क्या हुआ, राइनिया टाइप की प्लांट्स का विकास हुआ। लेकिन राइनिया टाइप की प्लांट्स के विकास से पहले ट्रैकियोफाइट्स से किसका विकास हुआ, जोस्टेरा फाइलम के जीवों का विकास हुआ। और इनसे जाकर के ये हर्बेसियस लाइकोपोड्स का विकास हुआ। लाइकोपोडियम ध्यान रखिएगा, ये एल्गी प्रजाति के सब पौधे हैं
और ये लाइकोपोड्स से लाइकोपोडियम का विकास हुआ है, जिसे हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में यूज़ करते हैं। तो ये लाइकोपोडियम का चूर्ण, और होम्योपैथ में इसके बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन के रूप में, इसका टिंचर यूज़ किया जाता है। तो ये हर्बेशियस प्लांट्स का विकास किससे हुआ, ट्रैकियोफाइट से विकास हुआ। ट्रैकियोफाइट से क्या हुआ, राइनिया टाइप के प्लांट्स का विकास हुआ। राइनिया टाइप के प्लांट से क्या हुआ, फिर साइलोफाइट्स, साइलोफाइटॉन्स का विकास हुआ। अब इसी साइलोफाइटॉन से क्या हुआ, आगे चल करके ये स्टेनोप्सिस यानी हॉर्स टेल, जो फर्न आप देखते हैं हॉर्स टेल टाइप के पौधों का विकास हुआ। इसी साइलोफाइटॉन से जो है फर्न का विकास हुआ, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, सीडलेस प्लांट्स। साइलोफाइटॉन से जाके चल करके जिंगो का विकास हुआ। जिंगो से फिर इसके बाद साइलोफाइटॉन से आकर के नीटेल्स का विकास हुआ। ठीक है, इसी से साइलोफाइटॉन से ही कोनिफर्स शंकुधारी पौधों का विकास हुआ, जिसे साइकस, पाइनस, सिड्रस, देवदार, चीड़, पाम, ये सब। और इसी साइलोफाइटॉन से चल करके प्रोजिम्नोस्पर्म्स यानी जो जिम्नोस्पर्म है, पुष्पी पादप हैं, उनके पूर्वजों का विकास हुआ। फिर इससे इनमें सीड का फॉर्मेशन हुआ। इसी से सीडेड प्लांट्स, सीडेड फर्न्स का विकास हुआ, जो बीज वाले फर्न्स थे। फिर इनसे क्या हुआ, आगे चल करके डाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन प्लांट्स का विकास हुआ। डाइकोटिलीडन से क्या हुआ, मोनोकोटिलीडन्स का विकास हुआ। और ये डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन्स क्या हुए, ये कुल मिलाकर के ये एंजियोस्पर्म है, आवृत्तिबीजी पौधे हैं, जिनके जिसमें फ्लावर लगता है, सीड लगता है, और जिनके सीड क्या होते हैं, फ्रूट कॉर्प से कवर्ड होते हैं। इसके बाद इसी से ही नेकेड सीड वाले जिम्नोस्पर्म का विकास हुआ, जो साइकेडेल्स हैं, साइकस इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लांट के डेवलपमेंट का जो है, ये डेवलपमेंट यहां से हुआ। ठीक है, प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अगर चलें, तो यहां पर हम लोगेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का विकास इस धरती पे कैसे हुआ। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मानव सबसे पहले मानवीय सभ्यता कहाँ से, मानव का विकास हुआ कहाँ से, ओरिजिन ऑफ प्लेस क्या है, तो उत्तर में आना चाहिए साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब आगे चलिए इसको देखते हैं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो मानव का विकास और उसकी उत्पत्ति क्या हुआ, वो प्राइमेट्स से हुआ है। किससे हुआ है, प्राइमेट्स से। प्राइमेट्स किसको कहते हैं, कब हुआ है, 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स का विकास हुआ। ये प्राइमेट्स कौन होते हैं, ये प्राइमेट्स बेटा जो है, ये प्राइमेट्स जो है वो होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो मेमेलियन होते हैं वो प्राइमेट्स कहलाते हैं। तो प्राइमेट्स ये धरती पर सबसे पहले अकर्ड इन चाइना, अफ्रीका, यूरोप एंड इंडिया। इसके जो फॉसिल्स हैं, एंसेस्टर्स ऑफ बोथ, जो ये प्राइमेट्स थे, ये कहाँ पाए गए, चाइना में, अफ्रीका में, यूरोप में और इंडिया में। इन दोनों के ये जो प्राइमेट्स थे, ये प्राइमेट्स एप भी थे और मैन भी थे। नेचर से ये हर्बेशियस थे, शाकाहारी थे। ठीक है, ये यानी एप और मैन, मानव और कपि, दोनों के ये जो प्राइमेट्स थे, ये चाइना, अफ्रीका, यूरोप और इंडिया में सब से इनके अवशेष मिले हैं, ये पाए जाते थे। उम्मीद की जाती कि वहीं पर रहते थे। और इनसे आगे चलकर क्या हुआ, डायोप्थीकस का डेवलपमेंट हुआ। डायोप्थीकस क्या थे, डायोप्थीकस जो है एप लाइक मंकी थे। और जो रामाप्थीकस थे, ये रामाप्थीकस, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों प्राइमेट्स हैं, डायोप्थीकस और रामाप्थीकस। ये दोनों जो है एप क्या हैं, ये प्राइमेट्स ही हैं। तो जिसमें डायोप्थीकस क्या था, वो एप लाइक था, बंदर की तरह का था, यानी कब की तरह का, पूंछहीन बंदर। और रामाप्थीकस जो है ये मैन लाइक थे। तो मैन लाइक थे, इनका कैरेक्टर क्या है, ये मैन लाइक थे। लिव्ड इन ओपन ग्रासलैंड, ये खुले घास के मैदानों में रहते थे। किसमें, खुला घास का मैदान, खुला
घास का मैदान। मेरे डियर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैं हिंदी तो बोल ही रहा हूँ, आप इसको सुन करके हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। खुले घास के मैदान में रहते थे। एंड हेरी, इनका शरीर जो है बालों से ढका हुआ था। ये वाघ लाइक, ध्यान रखिएगा, एक गोरिल्ला जैसे कैमरे नहीं थे, गोरिल्ला या चिंपैंजी जैसे नहीं थे, ये वाघ लाइक, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह ये चलते थे। ठीक है। अब रामाप्थिकस के बाद जो है 3 to 4 बिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, एक फॉसिल मिलते हैं कहां से, इथियोपिया और तंजानिया से। इथियोपिया और तंजानिया से इस काल का कार्बन डेटिंग के द्वारा यहाँ से जो फॉसिल मिले, उनके काल की जब गणना की गई तो पाया गया कि 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो में ये धरती पर रहे होंगे। और इनका कैरेक्टर क्या था, ये मैन लाइक, इनमें जो है मैन लाइक बोन था, यानी इनकी अस्थियों के विश्लेषण से पता चला, अध्ययन से पता चला कि इनकी अस्थियां तो मानव जैसी हैं, और ये मानव जैसी होने के नाते ये होमोनिडी फीचर के कहलाने लगे, यानी इनमें मानवोचित गुण थे, मानव जैसे गुण इस फॉसिल में पाए गए। ठीक है। अगर इनके फीचर्स का अगर कुछ डिटेल में अध्ययन करें तो क्या था, ये मैन लाइक प्राइमेट्स थे जो वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका में, पूर्व अफ्रीका में मैन लाइक प्राइमेट्स थे, वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ये दक्षिण अफ्रीका में चल रहे होंगे। इनकी जो मैक्सिमम हाइट थी वो 4 फीट से अधिक नहीं थी। मानव की तरह चलने वाले, 2 पैरों पर चलने वाले मानव की तरह के ये जो जीवाश्म मिले हैं तंजानिया इथियोपिया से, ये जो है ईस्ट अफ्रीका में क्या थे, ये पाए जाते थे। और इनकी महत्तम ऊंचाई 4 फीट की होती थी, और ये वॉक्ड अप एंड इरेक्ट, ये सीधे खड़े होकर के चलते थे। ठीक है। इसके बाद जो जीवाश्म मिले हैं, इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब ये मत समझिएगा ऑस्ट्रेलिया से पाए गए थे। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनका कैरेक्टर क्या था, इनके बारे में जो स्टडी किया गया, इनके काल की गणना जो है 2 मिलियन ईयर्स अगो मानी जाती है, यानी धरती पर 2 मिलियन ईयर्स अगो जो है, जो मानव थे, मानव के पूर्वज, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। उनमें लक्षण क्या था, उनमें लक्षण था अकर्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ये दक्षिण, ये ईस्ट माने पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में ये रहते थे। फर्स्ट यूज स्टोन्स, इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर को औजार के रूप में प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, हंटिंग के लिए नहीं, यहाँ क्वेश्चन बनेगा, हंटिंग के लिए नहीं, औजार के रूप में, किसी चीज को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए। ये क्या थे, ये फ्रूगिवोर्स थे, यानी फल भक्षी थे, तो फलों को तोड़ने के लिए प्रयोग किया, न कि शिकार को मारने के लिए। तो ये क्या थे, सबसे पहले इन्होंने पत्थर को जो है औजार के रूप में प्रयोग किया। ये प्रकृति से फ्रूगिवोरस थे, फ्रूगिवोरस माने फल भक्षी, फलों का भक्षण करते थे, ये फल भक्षी थे, फ्रूट ईटर्स, फल भक्षी थे। ठीक है। और इसमें फर्स्ट ह्यूमन लाइक ह्यूमैनिटी, ये इनको जो है पहला मानव की तरह का ह्यूमैनिटी, कुल का जीव कहा गया, ह्यूमैनिटी कहलाए। और ये जो ह्यूमैनिट थे, इन ह्यूमैनिट्स को, मानव जैसे लक्षणों वाले इस जो पूर्वजों को नाम दिया गया होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। तो ये जो होमोनिड थे वो क्या थे, वो होमो हैबिलिस थे। तो होमो हैबिलिस का ध्यान रखिएगा, होमो हैबिलिस बाद में चल करके विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि ये शांत स्वभाव के, इनके अध्ययन से पता चला है कि ये शांत स्वभाव के होते थे, और उग्र स्वभाव वाले नेanderthalensis या क्रो-मैग्नन मानव जो थे वो उग्र स्वभाव थे। उन्होंने ही इनका भक्षण करके इनको भी मार डाला या इनको एक्सटिंक्ट कर दिया धरती से। आगे चलकर इनका इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन कैरेक्टर तो पढ़ना पड़ेगा। तो होमो हैबिलिस का कैरेक्टर क्या था, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी 650 से 800 सीसी होती थी। ये डिड नॉट ईट मीट, ये फल भक्षी थे, ये शाकाहारी थे, ये मांस को नहीं खाते थे। इट्स फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा, इस होमो हैबिलिस के जो फॉसिल्स थे, जहां से हम इस अध्ययन करके इन सारी बातों का फोरकास्ट कर रहे हैं, उसकी फॉसिल जावा से 1991 में प्राप्त की गई थी। 1991 में इसके फॉसिल्स को
जीवाश्म को प्राप्त किया गया, जहां से ये सारे डिटेल्स हम लोगों को मिले। तो ये क्या थे, ये होमो हॉबिलिस क्या थे, इन्हीं से होमो इरेक्टस का डेवलपमेंट हुआ होगा। होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर के चलने वाले थे, और इसी होमो इरेक्टस को जावा मैन कहा गया। तो जावा मैन के क्या करैक्टर थे, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी यहाँ देखिए बढ़ गई 900 सीसी, इनके ब्रेन की कैपेसिटी 900 सीसी थी। ये एट मीट, ये मांसभक्षी थे, कार्निवोर्स थे, ये हर्बीवोर्स थे, लेकिन ये जो है ईट मीट, ये मांस को खाते थे। कंसिडर एज मिसिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप, ध्यान रखिएगा, इनको मानव और कपिल एप के बीच का क्या माना जाता है, एक लिंक माना जाता है। यानी ये माना जाता है कि इन्हीं से प्रोबेबली एप का विकास हुआ होगा, या इन्हीं से मानव का विकास हुआ होगा, क्योंकि इनमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट थे, इसलिए इनको दोनों के बीच का लिंक माना जाता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर क्या है, फिर निएंडरथल मैन का विकास हुआ। संभवतः यही निएंडरथल मैन होमो हैबिलिस के जो है दुश्मन बन गए, उनको अस्तित्व से विलीन कर दिए। इनका क्या हुआ, 1 लाख, इनका जो पीरियड माना जाता है 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व इनका अस्तित्व धरती पे था। इनके जीवाश्म को अध्ययन से पता चला है। तो ये जो निएंडरथल मैन थे, इनका जो ब्रेन कैपेसिटी था वो 1400 सीसी का था, ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी। और ये पाए कहाँ जाते थे, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट और सेंट्रल एशिया के नजदीक ये रहते थे, पाए जाते थे। यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट बॉडी, हाइड्स खाल, हाइड माने खाल, खाल, ये क्या करते थे, पशुओं के खाल को शरीर को ढकने के लिए ये प्रयोग करते थे। यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट बॉडी, शरीर की सुरक्षा के लिए खाल का प्रयोग करते थे, पशुओं के खाल को प्रयोग करते थे। और दूसरी चीज, बरीड देयर डेड्स, यानी शव को ये दफनाते थे। क्या करते थे, ये अपने शवों को क्या करते थे, दफनाते थे माने जमीन में गाड़ देते थे। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट किसमें हुआ, निएंडरथल मैन में। ये सभ्यताएं यानी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी, तो इसके बाद अवेयरनेस बढ़ा, इसके बाद ये सारी संस्कृतियों का, सभ्यताओं का विकास होता जा रहा है। खाल से शरीर को ढकना और इसके बाद शवों को दफनाना। प्रिमिटिव मैन, इन्हीं को, इसी निएंडरथल मैन को ही प्रिमिटिव मैन या आदि मानव कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, आदि मानव को अन्य भाषा में क्या कहते हैं, इनका विकास कब हुआ, 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ, ये आदि मानव थे। ठीक है, तो ये आदि मानव जिनका जूलॉजिकल नाम होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस कहा गया, होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस। ध्यान रखो हिंदी माध्यम के छात्रों, होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस, निएंडरथलेंसिस इनका जूलॉजिकल नाम हुआ, होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब इसके बाद इन्हीं होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस से क्या हुआ, मानव का विकास हुआ। क्योंकि ये जो मॉडर्न मैन है, इनके उद्भव का काल ये 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व इनके लक्षण मिलते हैं। इनके फॉसिल्स के अध्ययन से इनके ये धरती पे कब रहे होंगे, तो अनुमान लगाया जाता है कि ये 75 कार्बन डेटिंग से जानकारी हुई कि ये 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व धरती पर रहे होंगे। और ये इन्हीं को मॉडर्न मैन को माने आधुनिक मानव
ये जो आधुनिक मानव थे, ये इनका जूलॉजिकल नाम होमो सेपियंस सेपियंस कहा गया। इनको होमो सेपियंस सेपियंस कहा गया। ध्यान रखिएगा, कब इनको होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस कहा जा रहा है, कब इनको होमो सेपियंस सेपियंस कहा जा रहा है, इस बात पर फोकस कीजिएगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूरोप एंड नेम्ड एज क्रो-मैग्नन। ध्यान रखिएगा, आधुनिक मानव के जीवाश्म का अध्ययन सबसे पहले यूरोप से हुआ, यूरोप में हुआ। यूरोप में इनके सबसे पहले फॉसिल पाए गए, जो अभी तक पाए गए हैं, और इन्हीं को जो है क्रो-मैग्नन मानव कहा गया। इन्हीं को क्या कहा गया? क्रो-मैग्नन मानव, क्रो-मैग्नन। इनका जो ब्रेन कैपेसिटी था 1350 था। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर इसके पहले होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस की ब्रेन कैपेसिटी तो 1400 थी, तो 1400 से विकसित होने के बाद ब्रेन की कैपेसिटी तो और बढ़ जानी चाहिए थी, यहाँ घट क्यों गई? इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस जो थे वो क्या थे? वो प्रोबेबली हर्बिवोर्स थे, और ये क्या थे? ये कार्निवोर्स थे। तो कार्निवोर्स होने की वजह से क्या हुआ कि इनमें उग्रता बढ़ी और ब्रेन की कैपेसिटी, बॉडी का हैरेसमेंट हुआ, बॉडी जिस तरह से उनका डेवलप था वो उसमें डिक्रीजन हुआ, और साथ साथ ब्रेन कैपेसिटी का भी, ब्रेन बॉक्स की भी साइज छोटी हुई, इसलिए इनकी ब्रेन कैपेसिटी थोड़ी सी डाउन हो गई। और ये हंटिंग नेचर के थे, ये शिकार करते थे, और सबसे पहले गुफा चित्र, भित्ति चित्र जिसको कहा जाता है, भित्ति चित्र का, भित्ति चित्र यानी गुफाओं की शिलाओं पर चित्र का निर्माण इन्हीं के समकाल से माना जाता है। यानी भित्ति चित्र का जो पहला डेवलपमेंट हुआ वो आधुनिक मानव द्वारा 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व किया गया था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं समझता हूं इसके बाद हम लोगों का लेसन यहाँ पे जाकर के कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा, और बहुत सारी किताबों में बहुत सारे बढ़ा चढ़ा करके बड़े रंगीन रूप में दिए गए हैं, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं, आप रंगीन होकर के रंगीन मत होइए। आप अपने एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, और एनसीईआरटी की जहाँ तक वो ब्रॉड ये स्ट्रेचिंग हो सकती, एक्सपेंडेशन हो सकता है, उसको जानने का प्रयास कीजिए। आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे इतने से पूछे जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जाकर के आपका ये लेसन समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग अभी आपको जो है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पर कुछ मटेरियल्स मिल रहे होंगे, अब हम लोग उस लेसन पर जो है चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी वेरी मच।